स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 का लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। सबसे पहले तो हमने देखी थी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है जो एस और साई की फॉर्म में होती हैं। फिर हमने जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी निकाली थी। टेंजेंशियल जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी हमारे ds/dt, और जो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी आई थी उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे 0। आज हम निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना, एग्जाम में आ जाता है कई बार ये आर्टिकल। क्या आएगा, किस तरीके से आएगा कि एक्सप्रेशन निकालो टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो जो कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक प्लेन कर्व के ऊपर, उसका जो हमें एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना होता है। या फिर ये भी बोल देते हैं कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको खुद से आना चाहिए वो। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, यही वाला था। ये इस तरीके से वेलोसिटी का डायग्राम बनाया था, सिमिलर हम एक्सेलरेशन का निकालेंगे। ठीक है, तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक कर्व है। ठीक है, कोई ए बी हमारे पास कर्व होगी इस तरीके से। ठीक है, हमारा पार्टिकल यहाँ से चलता चलता कहीं पी पॉइंट पे पहुँच गया, ये पी पॉइंट हो गया। टेंजेंट बनाएगा वो यहाँ से इस तरीके से, ये हो गई उसकी टेंजेंट। जो एंगल बनाएगा वो कितनी हो गई, साई। पी पॉइंट के थोड़े टाइम बाद वो कहाँ पे पहुँच गया, क्यू पॉइंट पे पहुँच गया। क्यू के साथ जो वो एंगल बनाएगा इस तरीके से, वो एंगल क्या होगा, हमारा साई प्लस डेल्टा साई। ठीक है, अब देखो, अगर ये एंगल साई प्लस डेल्टा साई है तो हमें पता है ट्रायंगल के एक्सटीरियर का सम इंटीरियर के इक्वल होता है। ये साई है और ये कितना, साई प्लस डेल्टा साई, तो ये क्या होगा, डेल्टा ऑफ साई होगा। तभी तो इन दोनों का सम बाहर आया है, क्योंकि इंटरनल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। अगर ये डेल्टा साई तो ये भी हमारा कितना हो गया, डेल्टा ऑफ साई। तो ये आपकी बुक में लिख रखा है, ये इस तरीके से आया है। ठीक, अब जो हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर तो हमें क्या, यहाँ पे तो हमें निकालना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। पिछले में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, तो हमने नॉर्मल चेंज देख लिया था कितना चेंज है, या फिर परपेंडिकुलर में चेंज है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन में चेंज देखना है। अगर हमें एक्सेलरेशन में चेंज देखना है तो हम किसके कंपोनेंट्स देखेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखेंगे। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दो, इसके अलोंग तो जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी। थोड़े टाइम के बाद चेंज होगा वेलोसिटी में, वो हो गया वी प्लस डेल्टा वी। अब अगर हमें टेंजेंशियल की बात करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल के साथ हमारा जो एंगल होगा वो कौन सा आएगा, जो हमारा अलोंग द एक्सिस होती है वही होती है टेंजेंशियल। और अलोंग द एक्सिस कौन सा एंगल होता है, हमारा कोस वाला। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा, कोस ऑफ डेल्टा साई। ठीक है, और अगर हमारा परपेंडिकुलर वाला एंगल चाहिए होगा तो हम क्या लेंगे, साइन ऑफ डेल्टा साई। ठीक है, तो चेंज हम किस तरीके से लेंगे, जो हमारी v प्लस डेल्टा वी और कोस डेल्टा साई माइनस में जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v है, तो वो लेंगे। और जो v प्लस डेल्टा वी और साइन डेल्टा साई लेंगे, माइनस में क्या लेंगे, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या आई हुई है, 0 आई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सारी बातें लिख देंगे कि पी और क्यू हमारे पास कोई भी पोजीशन है पार्टिकल्स की। जो हमारे स्टार्टिंग में पार्टिकल है वो टी टाइम में यहाँ पे आता है, डेल्टा टी टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच जाता है। साई इसका एंगल है, डेल्टा साई हमारी ये है, साई प्लस डेल्टा साई हमारी ये एंगल है, ये डेल्टा साई हो गया इस तरीके से। उसके बाद जो आर्क की लेंथ है पी क्यू की, वो हमारी डेल्टा एस है। जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो हमारी आई थी ds/dt, एंड जो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी थी वो आई थी हमारी 0। अब हम निकालेंगे सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। बिल्कुल ही इजी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालेंगे, P पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। किस तरीके से निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इस वाले वेलोसिटी के, और माइनस में ये जो पहले वेलोसिटी आई थी वो। अब टेंजेंशियल में हम लेते हैं अलोंग द एक्सिस, मतलब अलोंग द जो हमारी टेंजेंट होगी उसके अलोंग लेंगे। अलोंग द टेंजेंट कौन सा एंगल आता है, कोस वाला। तो v प्लस डेल्टा वी कोस ऑफ डेल्टा साई, माइनस में हम क्या लेंगे, हमारी जो ये वाली वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी v अपॉन में डेल्टा t, ये हो गया।
v प्लस डेल्टा वी, जो कोस ऑफ डेल्टा साई की मैंने पहले भी जब 1.2 कराई थी जब भी बताई थी ये सारी बातें। इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 माइनस डेल्टा ऑफ साई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ साई की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब इवन में चलती है और एक बार माइनस एक बार प्लस, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा साई का, फिर दो ही टर्म तक बहुत है क्योंकि बाद में नेग्लेक्ट ही करना है। माइनस ऑफ वी अपॉन में डेल्टा डी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसके साथ करो। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो देखो वैसे भी जो हमारी डेल्टा साई टर्म है ना वो बहुत छोटी है, ठीक है। अगर हमारा जो टी है वो 0 की तरफ टेंड करा तो डेल्टा साई मेरा बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटे का स्क्वायर और भी छोटा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो और भी छोटा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो वी प्लस डेल्टा वी माइनस ऑफ वी, इस तरीके से हो गया अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये वी से वी कैंसिल, तो आ गया हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब हमारा इस तरीके से हो तो जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज होता है, तो डी वी बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब जो v है वो मेरा यहाँ पे क्या है, डी एस बाई डी टी है, तो v बाय यहाँ पे डी एस बाई डी टी पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे। देखो क्या था, हमारी डी वी बाई डी टी आ गई थी इस तरीके से, v की वैल्यू पुट कर दी थी तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी हो गया था, ये क्या बन गया, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, इस तरीके से ये टर्म आ गई। ऑल्सो जैसे अगर मेरे पास ऐसे है डी वी बाई डी टी, अगर मैं इसके डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ इस तरीके से तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी, तो ये वी डी वी बाई डी एस। कहने का मतलब है कि जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना उसके ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक तो डी वी बाई डी टी, एक हो गया डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, एक हो गया वी डी वी बाई डी एस। अब जो भी हमें क्वेश्चन में जिस तरीके का भी दे रखा होगा वो हम यूज़ कर देंगे, ओके। तो ये होगी हमारी क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात आई हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन की। नॉर्मल एक्सेलरेशन में बस क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा कोस आ गया वहाँ पे साइन आ जाएगा, और स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी हमें पता है नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो v प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा साई माइनस 0, इस तरीके से होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा साई माइनस 0 अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद हमें फिर पता है कि साइन डेल्टा ऑफ साई टाइप की जो एक्सपेंशन होगी वो किस तरीके से होगी, ओड टर्म्स में होती है ना, तो वो ओड टर्म्स में इसकी एक्सपेंशन कर दो, कैसे होगी, डेल्टा साई फिर एक बार माइनस, तो डेल्टा साई की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस डेल्टा साई अपॉन 5 की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलता चलता है अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इस टर्म की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा वी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो गया। जब इसके साथ करेंगे तो ये तो बहुत, मतलब ये तो हमें पता है इसके बाद तो नेग्लेक्ट ही हो जाएंगे, 3 के बाद की पावर, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आ गया। जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये छोटी टर्म ये छोटी टर्म, क्योंकि डेल्टा वाली टर्म छोटी तो इनकी प्रोडक्ट और भी छोटी, उसको डिवाइड करेंगे और भी छोटा, तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ हमने वो वाली टर्म उठाई, ये वाली, ठीक है। डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा, तो वी हमारा डी साई बाय डी टी, इस तरीके से आ गई ये वैल्यू। तो जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो क्या आ गई, वी डी साई बाय डी टी। अब जो डी साई बाय डी टी है उसमें हमने क्या किया, इसके अंदर डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एस से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से, और ये डी टी हो गया। सिर्फ डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जो हमारा डी एस बाई डी टी होता है वो तो होता है वी, और जो हमारा डी साई बाई डी एस होता है वो हमारा क्या होता है, 1/रो, मतलब जो डी एस बाई डी साई होता है वो हमारा रो होता है, तो डी साई बाई डी एस 1/रो हो जाएगा, तो ये इस तरीके से होगा, तो वी स्क्वायर बाई रो आ गया, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या था, वी स्क्वायर बाई रो, जहाँ पे जो मेरी रो है वो डी एस बाई डी साई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला, और वी क्या हमारी वेलोसिटी है, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का। जो रो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है हमारी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे हमारा हो गया रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटीज़ भी होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके जो ये आर्टिकल इस एक्सरसाइज के वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये अच्छे से कर लेना।